स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। टाइम एंड डिस्टेंस या कहें समय और दूरी की तीसरी क्लास होने वाली है। तो जिनकी 2 क्लास मिस हो चुकी है, इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आज के टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट अलग होगा उन दोनों से। तो इस वीडियो के बाद आप वो 2 जो लेक्चर मैंने आपको कराए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं समय और दूरी के इस क्लास को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट मैं जो बताने वाला हूं, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या कोई और वनडे का एग्जाम हो। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो जब एक वस्तु कोई निश्चित दूरी, मान लेते हैं एक कोई निश्चित दूरी यहाँ पर बना लें, 2 पॉइंट ले लें। तो कह रहा है कि जब एक वस्तु कोई निश्चित दूरी x गति से जाता है और y गति से t समय में वापस आता है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु जा रही है, या कोई कार जा रही है, या ट्रेन जा रही है, या कोई और ऑब्जेक्ट जा रहा है, या कोई पर्सन जा रहा है। तो इस यहाँ से जाएगा, जैसे यहाँ से जा रहा है, x गति से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा सकता है, या x मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा सकता है, किसी भी स्पीड से जा सकता है। तो मान लेते हैं कि x स्पीड से जा रहा है और y स्पीड से यहाँ पर जाने के बाद y स्पीड से वापस आ रहा है। तो इन दोनों में दोनों तरफ की जो दूरी तय कर रहा है, उसमें टाइम टी लग रहा है, टाइम टी लग रहा है। तो पूछा जाएगा कि तय की गई दूरी क्या होगी, एक तरफ की दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। या कहेगा कि दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये फाइंड करना है आपको। तो एक्स गति से कोई निश्चित दूरी जा रहा है, डिस्टेंस डी भी बता सकता है, या ना भी बताए तब भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो एक्स गति से जा रहा है और वाई गति से वापस आ रहा है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम टोटल टाइम जो है वो दिया हुआ है। तो आपको दूरी फाइंड करनी है। तो एक तरफ की जो दूरी हो जाती है डी, जो हो जाता है, ये हो जाता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। टाइम टी लग रहा है तो इंटू टाइम टी हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस फार्मूले से बेस्ड बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, और जो भी मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा ये सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल होंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 घंटे लगाता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो एक दूरी दी हुई है, एक डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस यहाँ पे दी नहीं हुई है, और जो स्पीड है 4 किलोमीटर गति से जाता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा, kmph की स्पीड से, और 3 की स्पीड से वापस आता है। और जो टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल टाइम जो लगता है, ये लगता है 5.95 घंटे, ये टोटल टाइम लगता है। तो कॉलेज और घर के बीच की दूरी इसमें फाइंड करना है। ये डिस्टेंस जो है डी, ये हमें फाइंड करना है। तो डी फाइंड करना है, तो डी का फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम टी। तो एक्स वाई पता है, टी पता है, आसानी से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इससे सॉल्व करने के लिए। तो ये फार्मूला से आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहली स्पीड 4 है, दूसरी स्पीड 3 है, तो 4 तियां 12, और 4 और 3 7, और टाइम है 5.95। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो मल्टीप्लाई करें, तो अगर ये पूरा 6 होता तो 12×6 72 हो जाता, 0.05 कम है, तो 12×7 कम हो जाएगा इसमें। तो 7 से डिवाइड है, तो ये 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 72 में से 0.6 जाएगा तो 71.4, और 7 से डिवाइड कर दें तो 7×70 10 आ जाएगा, और बचेगा 1.4, तो 0.7
7 दूनी 14, तो 10.2 ये हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और जो समय दिया हुआ है ये घंटे में है, तो जो दूरी आ जाएगी ये आ जाएगी किलोमीटर में। तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी का मैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है और लौटते समय 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। यदि कुल 7 घंटे की दूरी तय करने में लगते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो फार्मूला पता है, डी होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। तो यहाँ पे स्पीड जो है, पहली है 72 72, दूसरी है ये है 54, यहाँ पे 54 रख दें और दोनों को ऐड करना है, तो 72 और 54 इसे ऐड कर ले, 4 2 6 और 7 5 12, 126 और टाइम दिया हुआ है इसमें टोटल 7, तो 7 से ये डिवाइड होगा तो 7 एकम 7 और ये बचा 56, ये आ जाएगा 8 7 56 18, 18 से 54 डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3, तो 72 गुणे 3, 3 दूनी 6 7 21 216 और ये आ जाएगा किलोमीटर। तो 216 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन का आप केवल ये 2 ही स्टेप में आप आंसर निकाल लिए हैं, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेम तरह का क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर इसे 42 डाल दीजिएगा, तो मुझे भी पता लगे कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 42 इसे डाल के आंसर कमेंट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं तो एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, ये भी एक सेम तरह का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 डाल दीजिएगा इसे, इसे भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा। कुछ और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं इसी का। जब दो वस्तु एक निश्चित दूरी को क्रमशः x गति से और y गति से तय करते हैं तो उनके समय में t समय का अंतर आता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना होता है। तो एक निश्चित दूरी को ले लें, मान लेते हैं ये है निश्चित दूरी d। दो वस्तु जा रही हैं, दो वस्तु हैं, एक x की स्पीड से जा रहा है और एक y की स्पीड से जा रहा है और उनके समय का अंतर दिया हुआ है। समय का अंतर, मान लीजिए इसमें कुछ टाइम लग रहा है और इसमें भी कुछ टाइम लग रहा है, तो इन दोनों का जो समय का अंतर आएगा वो इसमें दिया रहेगा, तो इसे हम डेल्टा टी लिख दें, क्योंकि समय का अंतर है तो डेल्टा टी लिख दें। तो डेल्टा टी इसमें दिया हुआ है कि समय का अंतर इसमें दिया हुआ है। या तो ऐसा भी कह सकता है, जैसे दो वस्तु यहाँ पे कहा गया मैंने कि दो वस्तु हैं, ये एक ही वस्तु हो, या कहें कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट हो, या कार हो या ट्रेन हो या कोई पर्सन हो, कि एक स्पीड से जा रहा है, एक्स की स्पीड से जा रहा है और फिर वाई की स्पीड से गया, तो उनका जो समय का अंतर आएगा वो डेल्टा टी है। तब भी ये पूछा जा सकता है कि दूरी क्या होगी। तो दोनों चीज आपको याद रखना है कि आप ये फार्मूला जो है दो वस्तु के लिए भी लगा सकते हैं और एक वस्तु के लिए भी लगा सकते हैं। एक वस्तु जब दो अलग अलग स्पीड से जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ समय का अंतर आएगा, तो वो भी आपको याद रखना है कि अगर एक वस्तु हो या दो वस्तु हो और समय और उसमें स्पीड का अंतर दिया हुआ है तो समय का अंतर तो आएगा ही, तो वहां से आप दूरी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये होता है x इंटू वाई, जो दो स्पीड है इनका मल्टीप्लीकेशन, और इसमें होता है डिफरेंस x डिफरेंस y। जो स्पीड बड़ी होगी उसमें से छोटी वाले को घटा देंगे और उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से, जो समय का अंतर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी डिस्टेंस, दूरी जो होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इसका भी क्वेश्चन कराते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या थी, ये फाइंड करना है। तो एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी डी, डी मान लें कि डी है,
दो घोड़े हैं, एक घोड़ा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और एक जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और इनके जो समय का अंतर है, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है और ये कम की स्पीड से जा रहा है, तो समय का अंतर तो आएगा ही। तो समय का जो अंतर है डेल्टा टी है, ये दिया हुआ है 12 मिनट। 12 मिनट दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है तय की गई दूरी क्या थी। तय की गई दूरी इसमें फाइंड करनी है। तो डी, डी का फार्मूला हमें पता है कि जो तय की गई दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी। एक्स वाई क्या है? दोनों स्पीड। दो स्पीड है, एक है 10 की, एक है 15 की, और डिफरेंस निकालना है इन दोनों स्पीड का। तो जो बड़ी होगी उसमें से छोटी घटा दें, तो 15 में से 10 जाएगा, तो 15 में से 10 घटाना है। और जो उनका टाइम का डिफरेंस है ये है 12 मिनट। 12 मिनट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये जो समय होगा इसे भी हमें ये घंटे में रखना पड़ेगा, घंटे में। क्योंकि अगर ये सेकंड में होता तो हमें सेकंड में रखना पड़ता, अगर ये मीटर पर सेकंड में स्पीड दी होती तो हमें जो समय रखना होता वो सेकंड में रखना होता। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, तो यहाँ पर जो समय आएगा वो घंटे में रखना पड़ेगा। तो इसे घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये घंटे में हो जाएगा। तो अब जो ये दूरी आएगी ये आ जाएगी किलोमीटर में। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 10 गुणे 15 ऐसे रखें, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, और 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 10 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 30, और 15 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 5। 5 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो जो दूरी हमें फाइंड करनी थी ये आ गई 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये भी आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये ड्रा किया था। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से ही इस तरह के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसी को मैं। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक का समय लग गया। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डी हमें फाइंड करना है, और स्पीड दिया हुआ है, पहली स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर। तो स्पीड 1 जो दिया हुआ है ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और कह रहा है कि एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। तो 50 में 1/10 कम कर दें, 50 में 1/10 का मल्टीप्लाई करें तो इतना स्पीड कम हो जाएगी। तो 10 से ये कटेगा तो आ जाएगा 5। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उस दिन कम थी। तो जो सेकंड स्पीड आएगी ये आ जाएगी, 50 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरी स्पीड आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है कि इसके कारण जो ये जो स्पीड का अंतर आया उसके कारण 18 मिनट का समय अधिक लगा, इसमें जब वो स्लो स्पीड से चल रहा है। तो मैंने आपको ये फार्मूला जो बताया था, ये वाला, ये फार्मूला मैंने बताया था कि आप इसे दो वस्तु के लिए या केवल एक ही वस्तु के लिए, लेकिन जब स्पीड का अंतर होगा तो समय का अंतर होगा, तो आप उसमें भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का अंतर है यहाँ पे, दो स्पीड दी हुई है, अलग अलग स्पीड में अलग अलग समय आएगा, तो अलग अलग स्पीड के कारण समय का अंतर आएगा। तो ये फार्मूला आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, S1, या कहें कि x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पर S1 S2 लिखा है तो ये फार्मूला हो जाएगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, जो समय का डिफरेंस होगा। तो स्पीड वन है 50, स्पीड 2 45, और 50 में से 45 घटाएंगे, बड़े में से छोटा दिया जाएगा 5, और समय का डिफरेंस 18 मिनट दिया हुआ है, 18 मिनट ज्यादा लगता है तो डिफरेंस 18 मिनट आ गया। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है तो इसे हमें बदलना पड़ेगा घंटे में। तो 18 को 60 से डिवाइड करने तो आ जाएगा घंटे में,
और जो ये दूरी आएगी ये आ जाएगी किलोमीटर में। अब इसे हम सॉल्व कर लें। 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10, 10 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, 6 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3। अब बचा केवल 45 और 3, 45 गुणे 3, तो 45 गुणे 3 तो आ जाएगा 135 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। जो दूरी हमने फाइंड की ये आ गई 135 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य तक 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उसने 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता। मानव द्वारा तय की गई दूरी क्या है ये फाइंड करना है। तो स्पीड दी हुई है, दो स्पीड है इसमें, एक है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की और एक है 51 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो स्पीड 1 मान लें या एक्स और वाई के रूप में लिखें। तो एक्स दिया हुआ है 57 और वाई दिया हुआ है 51। और यहां पर हम जो समय का डिफरेंस है डेल्टा टी वो भी निकाल सकते हैं। डेल्टा टी तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम आसानी से फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो समय का डिफरेंस निकालें यहाँ पर। तो ये दिया हुआ कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य तक 3 मिनट पहले पहुंचता है। 3 मिनट पहले पहुंचता है। अगर टोटल टाइम टी लग रहा होता, जो एक्चुअल अगर स्पीड से चलेगा तो टी समय लगेगा, मान लेते हैं टी समय लगेगा उसके लिए। और इसमें कह रहा है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा तो 3 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो टी में से 3 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो टी माइनस 3 मिनट आ जाएगा। और अगर वो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो 1 मिनट की देरी से पहुंचता। तो टी अगर समय होता तो 1 मिनट उसे ज्यादा लगता, 1 मिनट उसे ज्यादा लगता। तो अब इसमें से अगर हम डिफरेंस निकालें तो जो समय ज्यादा है उसमें से छोटे समय को घटाना पड़ेगा, तभी डिफरेंस आ जाएगा। तो t प्लस 1 बड़ा है तो t प्लस 1 में से t माइनस 3 घटा दें। तो घटाएं तो माइनस, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो t से t कैंसिल हो जाएगा और 1 और 3 4, और ये मिनट में था, ये जो समय था मिनट में था, क्या आ जाएगा मिनट। तो 4 मिनट इनका डिफरेंस आ गया, 4 मिनट डिफरेंस आ गया। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है स्पीड, तो इसे हमें बदलना पड़ेगा घंटे में, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा घंटे में। अब डिस्टेंस का फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y इंटू डेल्टा टी। एक्स वाई की वैल्यू रख दें तो 57 गुणे 51, और ये हो जाएगा 57 में से 51 जाएगा तो आ जाएगा 6, और डेल्टा टी है 4/60, तो ये रख दें। अब इसे सोल्व कर लें तो 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 15, और 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 5, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 17। 6 से 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2, और ये 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 19। 19 गुणे 17 बचा है, 19 गुणे 17, और हर में बचा है 2 गुणे 5 तो आ जाएगा 5 दूनी 10। 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17 नियम 153, 15 बचा, 17 एकम 17, 17 और 15 32, 323/10 आ जाएगा 32.3 किलोमीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर, और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन में कराता हूं इसी का। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए कि क्या होगी, ये फाइंड करना है इसमें। तो यात्रा के दौरान दूरी निकालना है तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। दो स्पीड दी हुई है और समय का अंतर भी दिया हुआ है कि 12 मिनट है। तो स्पीड 1 x दिया हुआ है 45, और दूसरी स्पीड y दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है ये दोनों स्पीड। और जो समय का अंतर दिया हुआ है डेल्टा टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 मिनट। ये 12 मिनट कैसे है मैं इसको भी समझा देता हूं। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए
45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता, तो मान लेते हैं समय टी पे पहुंचता, समय टी पे पहुंचता। लेकिन वो 12 मिनट की देरी से चल रहा है, 12 मिनट की देरी से चला है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना पड़ा समय से पहुंचने के लिए। तो 12 मिनट उसमें कम लगेगा जब वो चलेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 12 मिनट पहले पहुंचेगा। तो एक समय है टी और एक समय है टी माइनस 12, क्योंकि अगर वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो टी माइनस 12 मिनट में पहुंचेगा, और इसमें पहुंच रहा था टी मिनट में। ये मिनट में दिया हुआ है तो हमने टी को मिनट में ही मान लिया। तो एक में पहुंच रहा है टी मिनट में और एक में पहुंचेगा टी माइनस 12 मिनट में। अब इनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये बड़ा समय है टी और ये छोटा है, तो इसमें से घटा दें टी माइनस 12। तो इसमें घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टी से टी कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 12 मिनट। तो जो डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा 12 मिनट, क्योंकि ये देरी से पहुंच रहा है तो स्पीड तो ज्यादा चलनी पड़ेगी जिससे वो टाइम पर पहुंच जाए। तो ऐसे आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 12 मिनट यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। अब हमें केवल डायरेक्ट फार्मूले पे रखना है इनको। तो x इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y इंटू डेल्टा टी। तो एक्स वाई 45 और 54 डिफरेंस निकालना है, तो बड़े में से छोटा घटा दें, 54 में से 45 घटेगा तो आ जाएगा 9। और समय 12 मिनट है तो इसे घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 60 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा घंटे में। और जो ये दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी किलोमीटर में। तो आप इसे सॉल्व करें तो 9 से डिवाइड होगा तो 9 छके 54, 6 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10। और 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 9, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6। अब केवल बचा 9 और 6, 9 छके 54, 54 किलोमीटर ये आ जाएगी दूरी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कराता हूं मैं। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है, ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इसमें भी फाइंड करना है, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर जो समय दिया हुआ है कि 2 मिनट पहले, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट अलग से बता देता हूँ, तो जिससे आपको डिफरेंस निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर समय का डिफरेंस हमें निकालना है, समय का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस निकालना है, तो जब समय लेट लेट से लेट निकालते हैं, लेट से अगर लेट निकालेंगे तो उसमें टाइम 1 माइनस टाइम 2 कर देंगे। तो अगर लेट ए समय हो रहा है और बी समय हो रहा है, तो T1 माइनस T2 जो हो जाएगा लेट, वो हो जाएगा ए माइनस बी। तो मतलब जो डिफरेंस आएगा डेल्टा टी जो आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी टाइम। जो भी अगर घंटे है तो घंटे और मिनट है तो मिनट हो जाएगा। तो डेल्टा टी ए माइनस बी हो जाएगा। अगर कहा जाता है कि अर्ली, लेट हो गया, मतलब कि वो देरी से देरी से पहुंचेगा, दोनों में अगर देरी है तो ए माइनस बी कर देंगे। और अगर दोनों में कह रहा है कि जल्दी पहुंच रहा है, दोनों में जल्दी पहुंच रहा है, अर्ली पहुंच रहा है, दो कंडीशन दी हुई की, और दोनों में कह रहा है कि अर्ली पहुंच रहा है, पहले ही पहुंच रहा है, तो इनका जो समय का डिफरेंस आएगा डेल्टा टी आएगा। अगर ए मिनट पहले पहुंच रहा है और ए बी मिनट पहले पहुंच रहा है, दो कंडीशन में, एक में ए मिनट जल्दी पहुंच रहा है, दूसरे में बी मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो ए डिफरेंस बी कर देंगे। यहां भी ए डिफरेंस बी होगा, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। और एक कंडीशन और आती है, जब एक में कह रहा है कि लेट पहुंच रहा है या कहें कि देरी से पहुंच रहा है, और एक में जल्दी पहुंच रहा है, जल्दी, या कहें कि अर्ली, तब इनका जो डिफरेंस आएगा, टाइम का डिफरेंस जो आएगा, ये ए मिनट या कहें कि ए समय देरी से पहुंच रहा है और ये बी मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो जो टाइम का डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी समय हो जाएगा।
तो ऐसे आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है, तो आप आसानी से जो समय जल्दी और देरी वाले आएँगे, वो आप जल्दी-जल्दी सॉल्व कर पाएँगे। आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर सेम होगा, लेट के साथ लेट होगा, तो आपको घटाना है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। जैसे अगर सेम कंडीशन होगी, अर्ली अर्ली है, लेट लेट है, तो आपको डिफरेंस लेना है। अगर दोनों के लिए अपोजिट कंडीशन है, एक में देरी से पहुंच रहा है, एक में जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐसे आपको डेल्टा टी निकाल लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन से मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है कि 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, पहले मतलब कि अर्ली पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है, और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो ये जो है, ये लेट पहुंच रहा है, तो लेट और अर्ली है, तो दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे। तो 2 मिनट यहां पर है और 5 मिनट यहां पर है, तो डेल्टा टी जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 मिनट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, जिससे आपका आसानी से आंसर निकल सके बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के। तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, दो स्पीड है, 42 की और 36 की, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसे भी बदलना पड़ेगा घंटे में, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट की जगह हो जाएगा घंटे, आवर। तो आप डी का फार्मूला रख दें, तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी। एक्स वाई ये हो जाएगा 42 गुणे 36, और डिवाइड करना पड़ेगा इनके डिफरेंस से। तो 42 में से 36 जाएगा तो ये आ जाएगा 6, और डिफरेंस है 7/60। सॉल्व कर ले, तो 6 से ये कटेगा तो 6 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 10। तो मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14, एक 7 चौके 28 और एक 29, 294। 10 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 29.4, और ये हो जाएगा किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी का मैं करा देता हूं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दूंगा। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्स दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई दिया हुआ है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय का डिफरेंस आएगा, डेल्टा टी आएगा, ये दिया हुआ है 4 मिनट पहले, मतलब ये अर्ली है पहले, और ये कह रहा है कि 5 मिनट देर से। तो 5 मिनट देर से है तो एक है लेट। तो अर्ली और लेट दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों के समय को जोड़ देंगे। तो 4 और +5 ये आ जाएगा 9 मिनट, ये आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी आ गई 9 मिनट, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा घंटे में। तो डी आ जाएगा यहां से एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी। तो एक्स वाई की वैल्यू रख दें 40 गुणे 32, और 40 में से 32 जाएगा तो ये आ जाएगा 8। समय है 9/60। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो 8 से ये डिवाइड होगा तो 4, 4 से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15, और 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, 5 से ये डिवाइड करें ये आ जाएगा 8, 8 और 3 बचा तो 8 3 24, ये हो जाएगा किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह का एक ये भी क्वेश्चन है, दो स्पीड दिए हुए हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक में दिया हुआ कि 5 मिनट देरी से जा रहा है, और इसमें 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डेल्टा टी हम निकाल सकते हैं, दोनों अपोजिट हैं, एक देरी से जा रहा है, एक जल्दी पहुंच रहा है। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड, तो आ जाएगा डेल्टा टी। और स्पीड हमें दोनों मिला हुआ है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 50 डाल दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। एक ये मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। तो राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता है। लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी क्या है,
ये फाइंड करना है। तो राम और लक्ष्मण एक ही दूरी को तय कर रहे हैं, एक ही दूरी को, तो वही फार्मूला में लगाना पड़ेगा, क्योंकि समय का डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो डेल्टा टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 घंटे, 1 आवर। डिस्टेंस फाइंड करना है और दो स्पीड दिया हुआ है, एक दिया हुआ एक्स की वैल्यू 32 है और दूसरी दिया हुआ है वाई की वैल्यू 40 है। तो डी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, डिस्टेंस ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी। तो एक्स वाई की वैल्यू रख दें, तो 32 × 40, और बड़े में से छोटे घटाएं तो 40 में से 32 घटेगा तो आ जाएगा 8, और समय है 1। 8 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, 32 × 5 तो आ जाएगा 160 किलोमीटर। तो जो दूरी होगी ये हो जाएगी 160 किलोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 52 डाल दीजिएगा, इसे आप कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें आंसर क्या है। एक ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह 4 किलोमीटर यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में किलोमीटर में क्या है, ये फाइंड करना। तो इसमें दो स्पीड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहां पर टाइम का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है और ना ही हम यहां से निकाल सकते हैं कि टाइम का डिफरेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में डी का फार्मूला नहीं लग सकता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी का। तो इसमें वो फार्मूला नहीं लग सकता। तो इसमें क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी हम लगा नहीं सकते तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो समय यहां से हम निकाल सकते हैं दोनों कंडीशन की, क्योंकि एक चल रहा है 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी चल रहा है जब वो ज्यादा स्पीड से चलेगा। तो मान लेते हैं दूरी है एक्स, एक्स दूरी है, तो जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है वो कितना चलेगा, वो चलेगा, जो वाई की स्पीड से चलेगा वो चलेगा एक्स प्लस 7.5 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में है तो दूरी जो मानी गई है ये किलोमीटर में माननी पड़ेगी। तो एक्स किलोमीटर हमने दूरी टोटल मान ली। तो वाई की स्पीड से चलेगा, जब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो वो इतनी दूरी कवर करेगा, और जो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तब दूरी कवर करेगा जो एक्चुअल दूरी है एक्स। दोनों जो स्पीड दी हुई है, दोनों की कंडीशन में अगर हम समय निकाल लें, क्योंकि एक समय यहां से आएगा जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और एक समय यहां से आएगा जब वो 9 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम T1 टाइम T2 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों से टाइम 1 और टाइम 2 निकाल लें, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसके लिए x है, पहले के लिए जब 4 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो x है, और 4 की स्पीड से चल रहा है तो x/4, और दूसरे के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये है x प्लस 7.5, तो x प्लस 7.5 हो जाएगी अपॉन, और टाइम सॉरी स्पीड, स्पीड 9 है तो ये आ जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9x, ये हो जाएगा 4x, और 7.5 में मल्टीप्लाई करें 7 चौके 28 और 2 30, 30 आ जाएगा। इधर ले आए तो 5x आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 और ये आ जाएगा किलोमीटर। तो जो दूरी होगी, एक्चुअल दूरी होगी, ये आ जाएगी 6 किलोमीटर, और यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगे, डी इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई इंटू डेल्टा टी से, जहां पर लगेगा आप इस फार्मूले को यूज करिए। बाकी और भी कंडीशन होती हैं, आप वैसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं, एक और कॉन्सेप्ट है इसे भी बता देता हूं। एक निश्चित दूरी है, दो बिंदु हैं, मान लेते हैं एक है बिंदु ए और एक है बी। इसमें दो वस्तुएं होंगी, या कहें कि दो वस्तुओं की जगह हम कह सकते हैं कि कार होगी या बस होगा या ट्रेन होगा या कुछ भी और भी हो सकता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। एक की स्पीड होती है x, जो इस साइड चल रही है, ए से बी की तरफ चल रही है, और एक चल रहा होता है बी से ए की तरफ, ये मान लेते हैं y की स्पीड से चल रहा है। किसी बिंदु पर मिलेंगे,
किसी बिंदु पर मिलेंगे क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मान लेते हैं वो बिंदु है सी। बिंदु सी पर मिले हैं। अब यहां से जो बी से चल रहा है वो इसको टाइम लगता है यहां से ये दूरी पहुंचने में, ये लगता है, मान लेते हैं ये है T2 या कहें टीबी, टीबी मान लें। और यहां से क्योंकि यहां पर मिले हैं इस सी बिंदु पर, तो यहां से जो ए से चल रहा है बी तक पहुंचने के लिए उसे लगता है, मान लेते हैं ये है टी ए। ए की तरफ चल रहा है तो मान लेते हैं इसका टी ए टाइम लगता है, और बी की तरफ चल रहा है तो इसको यहां से सी से ए तक पहुंचने में टी भी लगता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इनका रिलेशन हो जाता है। जब टाइम बी और टाइम ए लगता है उनको, तो इनका जो रिलेशन हो जाता है, एक की स्पीड एक्स है दूसरे की वाई है, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। टाइम का इनवर्स अंडर रूट में रिलेशन हो जाता है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। दो कार हैं, दो पॉइंट से चल रहे हैं ए और बी से, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ए से चल रहा है वो एक्स की गति चल रहा है, और ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये चल रहा है वाई की स्पीड से। जब ये सी बिंदु पर मिलते हैं तो बी वाला जो चल रहा है, बी कार जो चल रही है, ये इसको यहां से यहां तक की जो टाइम लगता है पार करने में, इसको लगता है 36 मिनट। इसको 36 मिनट पार करने में लगता है। और जो ए कार चलती है, ए पॉइंट से कार चलती है, इसे सी से बी तक पहुंचने में लगता है 16 मिनट। तो इसमें फाइंड करना होता है कि स्पीड वाई की क्या होगी। स्पीड वाई की क्या होगी, ये हमें फार्मूला पता है, तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं वाई की स्पीड। तो जो स्पीड का रेशियो होता है, एक स्पीड ये है एक स्पीड ये है, तो 40 बटे वाई, एक्स अपॉन वाई, ये वैल्यू फार्मूले में रख दें तो ये आ जाएगा 40 बटे वाई। दोनों स्पीड का रेशियो आ गया, और जो इनके समय का रेशियो होगा उसको इनवर्स में रखना है अंडर रूट में। तो समय लग रहा है, एक ए वाले को लग रहा है 16 मिनट, ए वाले को 16 मिनट लग रहा है, तो इसके इनवर्स में रखेंगे तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले के लिए 16 मिनट लग रहा था इस वाली स्पीड के लिए, तो 16 इसके अपोजिट में रखेंगे। और ये वाला जो वाई की स्पीड थी इसके लिए लग रहा था 36 मिनट, तो 36 इसके अपोजिट में रख देंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व कर ले, तो 36 का स्क्वायर रूट लें तो 6, और 4 का स्क्वायर रूट लें ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लें, y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 4, 40 गुणे 4 ये हो जाएगा 160 बटे 6। तो इसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो 80, और ये आ जाएगी 3, 80 बटे 3, और ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल में कराता हूं जो आरआरबी जेई में पूछा गया है क्वेश्चन है उसका। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चालू नहीं है, ये चाल है, चाल का अनुपात क्या है ये फाइंड करना है। तो चाल का रेशियो में फाइंड करना है, तो रेशियो का फार्मूला लगा दें। ये होता है तो पहली स्पीड अपॉन दूसरी स्पीड इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट दूसरा टाइम अपॉन पहला टाइम। तो चाल का अनुपात हमें फाइंड करना है, और पहला टाइम 9 घंटे है और दूसरा टाइम 16 घंटे है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो चाल का अनुपात हमें फाइंड हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, दूसरा समय है 16, पहला समय है 9, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 4:3। ये इसका अनुपात पूछा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में या कोई जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कोई डाउट है या कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।